मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने मैंने आहुति बंद कर देखा, इसका एक पार्ट देख लिया था। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन लिंक में पहला पार्ट दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं प्रस्तुत हूँ, चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। तो कवि कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ, मैं अपने आप को इस योग्य मानता हूँ, इस लायक मानता हूँ कि मेरी मिट्टी जो है, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, जिस नगर में, जिस जिले में, मैं उसकी धूल बनूं। तो कवि कहते हैं कि मैं जनपद की धूल बनने को तैयार हूँ, चाहे फिर उसी धूल का एक एक कण जो है मेरे जीवन की गतिरोधक माने रुकावट, चाहे मेरे जीवन रूपी गति की बाधा ही क्यों ना बन जाए। कवि कहते हैं कि मैं जनपद की, मैं अपने क्षेत्र की, अपने जिले की मिट्टी की धूल बनने को तैयार हूँ, चाहे उस धूल के लिए मेरे, चाहे उस धूल का एक एक कण जो है वो मेरे जीवन की गति का रोड़ा ही क्यों ना बन जाए, सूल बने, और चाहे वो मेरे लिए कांटे के समान क्यों ना हो जाए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, कहते हैं कि उस मिट्टी को जिसको मैंने अपने जीवन का रस देकर, कहते हैं कि अपने जीवन का अनोखा समय देकर, अपने यत्नों से, कहते हैं कि बहुत प्रयत्न करके मैंने उस मिट्टी को पाला है। मतलब मैं लाखों पीड़ाएं प्राप्त करके भी मैंने अपने जो देश है मैंने उसको पाला है, मतलब अपने देश मिट्टी को मैंने संजोया है। अपने जीवन का रस देकर मैंने बड़े प्रयासों से इसको पाला है। क्या वह केवल अवसाद मलिन झड़ते आंसू की माला है। तो कवि कहते हैं अवसाद माने होता है दुख, दुख से मलिन जो डूबा हुआ है दुख में, झड़ते हुए आंसू की माला है। तो कवि कहते हैं कि अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयासों से पाला है, वह केवल विषाद से गिरते हुए, अर्थात दुख से गिरते हुए केवल आंसुओं की लड़ी नहीं है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला। कई कहते हैं कि वे रोग का होंगे, वे रोगी होंगे, मतलब प्रेम रोग में डूबे होंगे, जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला, कटुआ ने होता है कड़वा, कहते हैं जिन्होंने अनुभव रूपी रस का कड़वा प्याला पी रखा है। कहते हैं कि प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, मतलब कहने का अर्थ है कुछ जो जिंदगी हमें सिखाती है उसका जो अनुभव है वो उन लोगों को कड़वा लगता होगा, मतलब जो दुख की आते हैं वो कड़वी लगती होंगी, क्योंकि वो रोगी होंगे, क्योंकि वो प्रेम को पाना चाहते होंगे। तो कवि कहता है कि प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है वे अवश्य ही रोगी होंगे। एक बार और देख लीजिए, कहते हैं कि प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है वे अवश्य ही रोगी होंगे। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। हाला माने होता है मदिरा, और सम्मोहन माने होता है चेतना को लुप्त करना, सम्मोहित करना। वे मुर्दे होंगे, तो कवि यहाँ कहते हैं कि वे लोग मुर्दे होंगे जो मदिरा पीकर जिनकी चेतना जो है वो लुप्त हो जाती। कहते हैं कि जिस तरह से हाला मतलब शराब या मदिरा, कहते हैं कि जिस प्रकार से शराब पीने से मनुष्य की चेतना विलुप्त हो जाती है, वे मनुष्य नहीं बल्कि मुर्दे ही होंगे। कहते हैं कि जिस प्रकार मृत्यु होने के बाद मनुष्य मुर्दा हो जाता है, उसी प्रकार वे लोग अन्य होंगे जो मदिरा पीने से सम्मोहित हो जाती है या उनकी चेतना निर्जीव हो जाती है। कहते हैं कि मदिरा बन जाता है, कहते हैं कि प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है वो अवश्य ही निर्जीव होंगे। मैं विदिग्ध हूँ जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। विदिग्ध माने होता है विद्वान, कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ कि मैंने जीवन के अंतिम रहस्य को
पहचान लिया है। मैंने अपनी कठिनाइयों से, अपने अनुभव, जीवन के अनुभव रूपी रस से, और प्रेम में जो लोग मदिरा में विलुप्त हो जाते हैं उनसे मैंने ये जान लिया है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। कहते हैं कि जब मैं आहुति बन गया, कहते हैं कि जब मैं स्वयं उस प्रेम कुंड में गिरने के लिए तैयार हो गया, तो मैंने देखा कि वो प्रेम यज्ञ की ज्वाला हो गई। कहने का अर्थ है कि जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मुझे प्रेम रूपी यज्ञ की ज्वाला दिखाई देने लगी। कहने का अर्थ है कि जब मैं स्वयं प्यार करने के लिए समर्पित हो गया, तो मुझे जो है सब तरफ प्रेम रूपी यज्ञ और उसकी ही ज्वाला दिखाई पड़ने लगी। कहने का अर्थ है कि मनुष्य जब स्वयं समर्पित होता है, तो अगला व्यक्ति भी जो है उसे समर्पित भाव से देखता है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। तो कवि यहाँ पर संबोधित करते हुए कि मैं कहता हूँ, मतलब मैं ये पूरे पक्के दृढ़ विश्वास से कहता हूँ कि मैं बढ़ता हूँ, मैं अपनी कठिन बाधाओं को, समस्याओं को दूर करके मैं नभ मतलब आकाश की चोटी पर पहुँचता हूँ, अर्थात मैं सफलता की चोटी पर पहुंच जाता हूँ। कवि कहता है कि मैं घोषणा करते हुए कहता हूँ कि मैं कठिनाइयों और बाधाओं के मार्गों को पार करके मैं विकास के आकाश रूपी चोटी पर पहुंचता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। कहते हैं कि कुचला जाकर भी, कहते हैं कि धूली सा, धूल सा का मतलब होता है उपमा अलंकार है, यहाँ पे तुलना की जा रही है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धूल जो होती है वो पैरों के नीचे कुचली जाती है और आंधी सा और उमड़ता है, और कहते हैं कि जब आंधी आती है तो वही धूल जो है वो मनुष्य के ऊपर दिखाई देती है। कहने का अर्थ है कि मैं इस बात की स्पष्ट कहता हूँ कि मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान उमड़ता हुआ दिखाई देता हूँ। अर्थात कहने का अर्थ है कि मैं बाधाओं को पार करके भी आंधी के समान आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता हूँ, अर्थात सफलता के शिखर पर पहुँचता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार हो मतलब चुनौतीपूर्ण हो, मेरे जीवन में आराम ना हो, मेरा जीवन ललकार हो मतलब उसमें एक प्रतिस्पर्धा हो, असफलता ही असिधार बने। कहते हैं कि चाहे असफलता ही मेरी तलवार की धार क्यों ना बन जाए, मेरी यह इच्छा है कि मेरा जीवन जो है वो ललकार बने अर्थात चुनौतीपूर्ण बने, और मेरी असफलता जो है वो तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं अपनी असफलताओं को तलवार की धार से काट सकूं। मतलब मैं अपनी असफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को काट सकूं, अर्थात असफलता ही मनुष्य को सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। कहते हैं कि असफलता मनुष्य को कुछ सिखा के जाती है। तो यही कवि ने संबोधित किया है कि मेरा जीवन जो है वो ललकार बने, चुनौतीपूर्ण हो, और जो असफलता है, असफलता ही तलवार की धार बन जाए। कहने का अर्थ है कि असफलता से सीख कर मैं आगे बढ़ जाऊं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कहते हैं कि इस निर्मम, जो ये निर्दयी रण मतलब युद्ध, रण माने होता है युद्ध, कहते हैं कि इस जीवन रूपी, निर्मम माने कठोर, इस कठोर रण में पग पग मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर रुकना ही मेरा जो है आघात, वार माने होता है आघात करना या प्रहार करना। कहते हैं कि इस कठोर रण में, इस जीवन रूपी कठोर रण माने होता है युद्ध, लेकिन यहाँ जीवन रूपी युद्ध की बात की गई है। इस जीवन रूपी कठोर युद्ध अर्थात संग्राम में हर पल का रुकना ही मेरा आघात और मेरा प्रहार बने। भव सार तुझको है, स्वाहा सब कुछ तब कर अंगार बने। कहते हैं भव सारा तुझको है, मतलब भव माने होता है आपको,
आपको ही सब स्वाहा है। स्वाहा माने होता है समर्पित होना। स्वाहा एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो स्वाहा अग्निकुंड में बोला जाता है, उसी का यहाँ जिक्र है कि अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना। कहते हैं तेरे लिए सब कुछ अर्पित कर देना ही या समर्पित कर देना। कहते हैं अभव माने आपको, तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के बाद तो कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार बने। तो कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार बने, चुनौतीपूर्ण बने, कि असफलता ही तलवार की धार बन जाए, अर्थात असफलता से मैं सीख सकूं। इस कठोर जीवन रूपी कठोर युद्ध में पग पग जो मेरा रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बने। कहते हैं कि इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में हर पल जो जीवन में रुकावटें आती हैं, यही मेरा पुनः जो है वो शिकार बने, आघात बने। मतलब मैं उन्हीं लक्ष्यों को साध कर आगे बढ़ूं। भव सारा तुझको है, स्वाहा सब कुछ तप का अंगार बने। तो कवि कहता है भव माने आपको, कहते हैं कि जो तेरा ही तुझको समर्पित है। कहते हैं कि इस मातृभूमि में जो कुछ है या इस दुनिया में जो ईश्वर का दिया है वो सब तुझको ही समर्पित है, तेरा ही तुझको अर्पण। तो कहने का अर्थ है कि मेरी कामना है कि तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के बाद कुछ तप कर अंगार बने। कहते हैं कि तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के बाद अंगारे के समान, अंगारा मतलब जो अग्नि होती है, अग्नि के समान मेरा जीवन जो है वो पवित्र हो जाए तप कर। कहते हैं कि जिस प्रकार सोना तप कर कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार तेरे लिए सब कुछ समर्पित करने के बाद मेरा जीवन जो है वो पवित्र हो जाए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा या नीरव प्यार बने। कहते हैं कि मेरी कामना है कि मेरा यह मौन जो दुर्निवार है, जो मेरी बाधाएं हैं, वो नीरव मतलब प्रेम की, ठीक है, प्यार बने। कहते हैं कि शक्तिशाली बने। मेरी पुकार जो है प्रेम रूपी जो प्यार पुकार है वो निर्मल हो जाए। तो मेरी कामना है कि यह मेरा मौन प्रेम जो है तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन जाए। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा कमेंट सेक्शन में। और इसमें जो काव्य का सौंदर्य है वो आपका भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, ठीक है। शैली जो है प्रतीकात्मक है, ओजपूर्ण है, गुण और लक्षण है, मतलब लक्षणों के आधार पर इसको बताया गया है। और उपमा अलंकार है, अनुप्रास है और रूपक अलंकार है। और इसके अलावा जो विशेष है इसमें कि भारत जो देश है या जननी है, इसके लिए देश ने अपने देश के लिए समर्पित होना और अपनी जीवन की बाधाओं को दूर करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। कहते हैं कि केवल सुखों का संचय ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि जीवन जो है वो आगे बढ़ने का, चुनौतियों से सीखते हुए आगे बढ़ने का ही नाम है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और ये पूर्वा से लिया गया है। आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और ये ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो क्लियर है या नहीं है, ठीक है, जिसमें आगे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल सके। ओके, थैंक्स।